व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास ये 3 ओम और ये 3 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में से। ये भी किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये जो बीच में जो प्रतिरोध है ये जो जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर से, ह्यूइटन सेतु के सिद्धांत से आप पढ़े होंगे कि ये जो बीडी शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब यहाँ पास ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो ये दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। इसको भी तार को पकड़ के इसको खींच देंगे तो ये एक ही श्रेणियों में तो जुड़े हुए हैं। तो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पास लिखेंगे 3 ओम तथा लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है R1 प्लस R2। R1 कितना देर का? 3 ओम, R2 भी 3 ओम, तो आर जोड़ करके आर बराबर कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ये भी यहाँ पास कितने ओम का? 6 ओम का प्रतिरोध लग गया। और इनको भी ये भी किस क्रम में जुड़े हुए हैं? बिंदु ए और बी से ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या? लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम। ये भी प्रतिरोध किस क्रम में, ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है आर बराबर होता है R1 प्लस R2। तो आर बराबर क्या रहेगा? 6 प्लस 6, 6 कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा आर डैश प्रतिरोध। ये दोनों प्रतिरोध निकल कर आ गए। अब दूसरा डायग्राम जो बनाएंगे वो किस क्रम में जुड़ा होगा? समांतर क्रम। अगला जो डायग्राम बना दिया इनको मिला करके, इसमें बीडी शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं निकाला जाता है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसी तरीके से इसका भी 8 ओम का प्रतिरोध भी ज्ञात नहीं किया जाता है। अब ये दोनों खींच करके मिलजुल करके किस तरीके से बन गए? एक बन गया 6 ओम, दूसरा भी बन गया 12 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? दोनों प्रतिरोध अब जुड़े हुए हैं प्रतिरोध समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो लिखेंगे 6 ओम तथा लिखेंगे 12 ओम। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर होता है 1/r प्लस 1/r डैश। अब यहाँ क्या रहेगा? 1/r बराबर क्या रहेगा? आर का प्रतिरोध का जो मान अभी ज्ञात करके जो लाए हैं वो कितना लाए थे? यहाँ दिख रहा होगा आर का मान 6। कितना ओम आया था? 1/6 प्लस 1/r डैश का मान कितना है? 12 है। यहाँ 12, यहाँ भी 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ रहेगा 1/r बराबर क्या रहेगा? 2 1 कम 2, 6 दूना 12 प्लस का 1/12 रहेगा। जो 2 बार 12 कितनी बार रहेगा? वो 12 एक बार रहेगा। 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12, तो 1/, आ जाएगा आर। इसको पढ़ देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 4 ओम। तो प्रतिरोध कितना निकल के आ गया? 4 ओम। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आप सभी को समझ में आया हो, अच्छा लगा तो आप सभी लोग लाइक कीजिए। और आपके जो 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की श्रृंखला लेकर के आया हूँ। 3 3 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में।